अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। अगर हम ट्रंप पे होने वाले हमले को ज़रा गौर से देखें तो यार ऐसे लगता है आप कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म देख रहे हो। मतलब उसका हर एक पहलू हैरत अंगेज़ है यार। आप देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनकी माइटी सीक्रेट सर्विस। उनके सामने एक 20 साल का नौजवान 410 फीट की दूरी पर एक सीढ़ी रख के छत पे चढ़ा है यार। जबकि आपका सबसे पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि आपने सारे हाई ग्राउंड्स क्लियर करने हैं। माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के सामने ये सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद ये भी दैट्स नॉट इट। आप देखो कि सीक्रेट सर्विस का जो स्नाइपर था उसके LOS में थॉमस मैथ्यू क्रुक सारा टाइम था, फ्रॉम द टाइम ही वॉज डाउन all the way to when he was up on the roof. Why was he not given the order to shoot? और ये भी चलें, इसको भी इग्नोर कर दें। फिर आप मुझे बताएं कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर ढेर सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके दरमियान एक नौजवान इतनी बड़ी सेमी ऑटो राइफल पकड़ के किस तरह वहां पे आ गया? चलो ये भी छोड़ दो। अब मुझे आप ये बताएं कि ये सारा हो जाता है, वो गोली चला देता है। अब उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ट्रंप ऐसे अपना सर टर्न करता है और उस एक मिली सेकेंड की मूवमेंट की वजह से उसकी जान बच जाती है और वो जो बुलेट है वो उसके कान पे लग के चली जाती है। यार मतलब जस्ट लुक एट इट, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो। दिस जस्ट डज नॉट सीम रियल। और उसके बाद होता क्या है जी, वो 5 गोलियां फायर करता है। 2 ऑडियंस के मेंबर इंजर होते हैं, एक जो है वो फौत हो जाते हैं और ट्रंप जो है स्लाइटली इंजर हो जाते हैं। और उसके बाद ट्रंप जो है इस तरह अपना हाथ ऊपर करके फाइट 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 के नारे लगाते हैं। ऐसे लगता है भाई अभी आप पे गोली लगी है, आप पे गोली चली है, लगी भी है आपको, आप जरा डरो सहमो नहीं। ट्रंप ऐसे वॉरियर स्टाइल में आके नारे लगाते हुए पूरा पब्लिक का भाई ओपिनियन ही बदल देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे भी हुआ था, इमरान खान पे गोली लगी, उसके बाद लोगों को लगने लग जाता है भाई इस पे गोली लग रही है, सब इसको मारना चाहते हैं। यकीनन ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है ना, कुछ तो सही कर रहा होगा। अब वहीं ट्रंप के साथ भी यही हुआ। पब्लिक ओपिनियन इस तरह चेंज हो गया विच इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। अब ये सारे पहलू तो मैंने आपके सामने रखे और भी ढेर सारे इसमें पहलू हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस। और इसके बाकी पहलू हमारे सामने रखेंगे हमारे अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। जी जनाब। क्या बात है, क्या इंट्रो दिया, क्या इब्तदाइया दिया। मज़ा आया आपको? बीच में जाके तुम कहीं दाएं बाएं हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो सिनेरियो अभी डेवलप होना है, ग्रेजुअली चीज़ें बाहर आनी हैं। जब भी कोई अटेम्प्ट होती है या मर्डर होता है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होता जितनी जल्दी हम पाकिस्तानी उसे रिजॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल। बाजी मैं तो कहता हूँ उन्हें मारा, बाजी मैं कहता हूँ कि वो पीछे गया। इट इज़ वेरी इंट्रीगिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कोई बाहर की दुनिया का जो बंदा होता है जो हमारी तरफ देखता है ना, तो वो यही कहता है कि ये अभी वाक़या हुआ है, ये जज बन जाते हैं। किसी भी अदालत के चीफ जस्टिस ये बने होते हैं क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड पे है कि चीफ जस्टिस फैसला देता है। लेकिन ज़रा ध्यान में रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस फैसला ज़रूर देता है, लेकिन वो दोनों अतराफ़ को सुनने के बाद। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं होता कि ये वाक़या हो गया तो कहे कि ये उसने किया है, तो ये उसने किया है, ये उसने किया है। जिस तरीके से हुआ है उसमें यह है कि रिपब्लिकन ख़ास तौर पर, डेमोक्रेट्स भी आज थे, उन्होंने कहा है जो सीक्रेट सर्विस का जो चीफ है ना, इन फारग कर दो। बनता है कि सीक्रेट सर्विस के चीफ को फारग करने का कोई वजह अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में तो खैर हम लोग जज्बाती इमोशनली चार्ज पीपल है, हमारा इमोशन के साथ रहता, उनका इमोशन के साथ एज सच उस तरह नहीं रहता। तो उन्होंने कहा बदलो। और वजह की गाजी हर चीज़ का होता है कि आपने रूफ टॉप्स क्लियर करने, जहाँ कहीं भाई कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमरीकी सदारती इंतखाबात में जब बिल्कुल रैली से खिताब कर रहा होता है, बिल्कुल आप उसको छोड़ें कि रूफ टॉप उसको छोड़ें। पाकिस्तान में क्या होता है, आप अक्सर देखेंगे जब किसी गुजरना हो सदर वज़ीर आज़म ने, तो आप देखेंगे छतों के ऊपर पुलिस वाले खड़े होते हैं। ऐसे ही है। क्यों?
स्नाइपर शूटर ना आ जाए। हाँ, और हाई ग्राउंड सिक्योर करना होता है ताकि आप देखो विसिनिटी में कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको LOS में जो प्रेसिडेंट है, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल फिगर है वो हो। तो ये होता है कि जनाब आपने देखना है कि उसके करीबो जवार में एक ख़ास डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस में रहते हुए, उस रेडियस में रहते हुए आपने देखना है कि इस बिल्डिंग पे कोई रूफ टॉप पे चढ़ ना सके। आपने ये इंश्योर करना होता है कि यहाँ पे कोई रूफ टॉप पे, छत पे चढ़ ना सके। आपसे वो एक गलती हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी बोला है कि हमने सिक्योर किया था लेकिन ये हमारे एरिया से बाहर था। यार 410 फीट दूर है वो, देखो किस तरह आपके एरिया से बाहर है? हर एक जगह के जो SOPs होते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में रेडियस भी आता है कि ये 150 मीटर है, 750 मीटर है या 1000 मीटर है। वो अपने तरीके से इवैल्यूएट किया होता है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैं कोई सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से को जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये रेडियस इनके बदलते रहते हैं। किसी ने कोई रेंज रखी है, किसी ने कोई रेंज कर रखी है, लेकिन उसके पीछे पूरा एक वर्कआउट किया होता है। अब ये जो लड़का था, मैथ्यू था, अब ये रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। पॉइंट जरा आया था कि रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था, ये सपोर्टर था रिपब्लिकन का, और रिपब्लिकन का ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। और सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन का डोनाल्ड ट्रंप है, और ये लड़का भी रिपब्लिकन रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होने का कोई नहीं है। वो पाकिस्तान में ऐसी कोई नहीं है, प्रैक्टिस है ही नहीं। अमेरिका में है कि पता है ये डेमोक्रेट रजिस्टर्ड है, ये रिपब्लिकन रजिस्टर्ड है, या कोई थर्ड पार्टी है या कोई और पार्टी है उसका रजिस्टर्ड है। वो एक डॉक्यूमेंटेशन वहाँ चलती है जो हमारे यहाँ नहीं चलती। तो ये वो साहब, इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि जो स्कूल में पढ़ता था फिर जॉब करता था, वो कहते ज़्यादा बोलता नहीं था। भाई ब्लैक रॉक की एडवर्टाइजमेंट में भी था ये। ब्लैक रॉक, ये मुझे नहीं पता। वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी, वन ऑफ द रिचेस्ट, दैट कंट्रोल्स प्रीटी मच अ वेरी डिसेंट चंक ऑफ द वर्ल्ड वाइड कंपनीज। अच्छा, ये होगा, लेकिन इसको ये उसके साथ जोड़ा कैसे जा सकता है? अगर तो कंपनी का ये हो कि कंपनी अटैच है सीक्रेट सर्विस के साथ, कंपनी अटैच है CIA के साथ, कंपनी अटैच है जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो फिर सस्पिशियस अलर्ट होना चाहिए। ये इसीलिए ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली अटैच हैं, क्योंकि उनका जो पूरी दुनिया की जितनी भी दौलत है, आप कहें कि उसका जो मेजर चंक है ना, वो ब्लैक रॉक के पास है। अब ये ब्लैक रॉक को जाके स्टडी करना पड़ेगा कि ब्लैक रॉक अगले एपिसोड में करनी पड़ेगी इस पे। देखो ना, ब्लैक रॉक ये है, अगर ब्लैक रॉक इस तरह की इन्फ्लुएंशियल है तो उन्होंने मैथ्यू लब्बा सी अच्छा, इससे एक और बात, अब जैसे आपने कहा ना, एक मैं बात कह रहा हूँ कि तो कॉमन सेंस अप्लाई है तो सही कि मैं जब किसी को ढूंढूंगा तो उस काम के लिए एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिस पे मुझे यकीन होगा कि वो अल्टीमेटली प्रिवेल कर जाएगा। बिल्कुल। मैथ्यू जो था ना, बड़ा कम गो किस्म का बच्चा था। वो कम गो उस वक्त तक रहा जब तक कि वो नौकरी कर रहा था, जब तक कि वो जाके उसने डोनाल्ड ट्रंप पे गोलियां चलाई हैं, उस वक्त तक वो एक शायर था। वो कम बोलने वाला बच्चा था, दोस्तियां थोड़ी बहुत थीं, लेकिन आपकी तरह गजाल, आपकी तरह की दोस्तियां नहीं। आपकी दोस्तियों को तो डंका बजता है लाहौर शहर में। अच्छा जी। आप जिस गली से गुजरते हैं, जिस मोड़ पे गुजरते हैं, कोई ना कोई आपका वाकफकार खड़ा होता ना करो। मैथ्यू का ऐसा नहीं था। ओहो, मैथ्यू बिल्कुल डिफरेंट था। मैथ्यू बिल्कुल डिफरेंट था। उसका बाप भी रजिस्टर्ड था रिपब्लिकन, माँ उसकी डेमोक्रेट रजिस्टर्ड थी। अब ये जो वाकया हुआ है, इसने किसी चीज़ को हिलाना है कि नहीं हिलाना, लेकिन ये सीक्रेट सर्विस को, जिसकी ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो होता है, जैसे इंडिया में भी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उनका, जो कि इंडिया का जो प्रधानमंत्री आज के दौर का है, ये साबका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं। उसकी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ उसकी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर एक कैनेडी था जो प्राइवेटली थर्ड पार्टी का इलेक्शन लड़ा है इस वक्त 2024 का। उसने रिक्वेस्ट की हुई थी, मैंने भी सिक्योरिटी दो, ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दी थी, अब दे दी गई है आफ्टर द असैसिनेशन।
अब ये सिक्योरिटी ना देने की वजह समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ठीक है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसकी तो समझ में आती है, बाइडन की समझ में आती है। लेकिन जो कैनेडी है उसने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अगर कोई मेहरबानी हो सके मुझे सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि कैनेडी खानदान का पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड हाँ, है वो भी जॉन एफ कैनेडी भी वो असैसिनेट हुए थे। जॉन एफ कैनेडी के अलावा एक और बंदा भी, कौन है? वो भी कैनेडी था, वो भी मारा गया था, वो कैंडिडेट था। ठीक है, ठीक है, वो कैंडिडेट था, वो मारा गया था ठीक है। अच्छा, तो एक और बात जो समझ में नहीं ना आती अब दुस्तार साहब, इसी तरह अब आप देखें एक 20 साल का लड़का है, वो माइटी सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी ब्रीच कर देता है, ठीक है, उनके सामने होता है वो। अब वो उसके एलओएस, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो स्नाइपर के एलओएस में भी था, लेकिन ही वॉज नॉट गिवन द डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम हिज सुपीरियर कि आपने उसको शूट करना है। जब तक वो 5 राउंड फायर नहीं हुए तब फिर उसको शूट किया गया। उसी दौरान सीक्रेट सर्विस ने कुछ नहीं किया जब वो सीढ़ियाँ रख के चढ़ रहा था। आम लोगों ने, जो वहाँ की पब्लिक थी, जो वहाँ पे आए थे रैली में, उन्होंने वीडियो बना रहे थे उसकी, चीख रहे हैं ही इज़ गॉट अ गन, ही इज़ गॉट अ गन, उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सीक्रेट सर्विस को बोल रहे हैं, तब भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। और पूरे 2 मिनट लगे इस पूरे वाक्य को, वो उनकी तरफ पॉइंट करते रहे। 2 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू एक्ट अपॉन समथिंग लाइक दिस। 2 मिनट पूरे थे और वो कुछ नहीं कर पाए। और सेनेट में इस तरह की हेयरिंग चलती है, बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, सीक्रेट सर्विस को तलब किया जाता है, फिर वो जो आप बता रहे हो उनकी बाकायदा रेफरेंस के तौर पर कि यार ये लोग वहाँ मौजूद थे, ये बना रहे थे और ये कह रहे थे, फिर वो टाइमिंग, द फर्स्ट फायर शूट टाइमिंग एंड द लास्ट टाइम SOS कॉल फ्रॉम द पीपल हु वर पार्टिसिपेटिंग, कि यार ये आपको कह रहे थे और आपके पास कितना टाइम। एक सीक्रेट सर्विस दुनिया की होती है जिनके पास एक वो टर्म इस्तेमाल होती है, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, कि वो एक्शन में आ जाना। बिल्कुल, वो होते हैं कि कोई सेकंड्स होते हैं, क्विक रिस्पॉन्सिव यूनिट, कुछ सेकंड्स होते हैं जिसके बाद उन्होंने एक्शन में आना होता है। अब वो कुछ अगर सेकंड लूज कर दिए थे इस सारे वाक़े में, मिनट, फिर उसमें ये होगा कि फिर सीक्रेट सर्विस के लिए अपनी कोताहियों को छुपाने का कोई नहीं होगा। बाकी एक बात ज़हन में रख लो, क्या ये कि बाकायदा मैथ्यू जो था ना, वो पता नहीं KGB के लिए काम कर रहा था, पता नहीं मोसाद के लिए काम कर रहा था, पता नहीं ISI के लिए काम कर रहा था, पता नहीं कोई रॉ के लिए काम कर रहा था। ऐसा कई दफ़ा हुआ कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि उसका इंडिविजुअल एक्ट था। ठीक है, अच्छा, ये स्टार्ट में भी नहीं लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कई साल लग गए इन्वेस्टिगेशन। हमने प्रज्यूम करना होता है, जिस खित्ते में हम लोग रहते हैं ना, इस खित्ते के लोग ज़्यादातर प्रज्यूम करते हैं, अस्यूम करते हैं, हवा में छोड़ना। वहाँ जो है ना, वहाँ वो टिका के दोबारा करना जरा ये आए मजा है। तो ये वही कह रहा है जो हम करते हैं, इसने जरा प्रैक्टिकल उसे शेप अच्छा, दी है। अच्छा, तो सितार साहब, अब तो यही ये आपने जो बात की बातें हैं ना, इस तरह की बातें, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की थी कि मैं यूनिटी की बात करूंगा, कहा था। वो यूं ही रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दाखिल होता है, एक तो उसने तारीख की सबसे लंबी तकरीर कर दी, ओहो, 90 मिनट की तकरीर कर दी। तारीख में किसी भी कन्वेंशन में इतनी लंबी तकरीर का कोई हवाला नहीं है। और उस तकरीर में वो बार बार अपना, क्योंकि सियासी तौर पर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी किसे कहते हैं, कि सियासी तौर पे कोई मसले तो होती है जिसको आप जितना एक्सप्लॉइट करेगा आपको फ़ायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि यूनिटी की बात करेगा, अब वो यूनिटी की बात उसने नेशनल कन्वेंशन रिपब्लिकन के नहीं की, उसने फिर उसी अंदाज में आया कि जो बाइडन समझ लो, ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना गर्दन कटा दूंगा, झुकाऊंगा नहीं। वो देखो क्या कर रहा है, उसे पता है कि यार ये मेरी फेवर में जा रही है चीज़, बिल्कुल जा रही है। अब मैंने कल क्या कहा था आपको कि जो बाइडन ज़रूर कहीं ना कहीं जाके सोचता ज़रूर होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पे अटेम्प्ट होना था तो मेरे ते नहीं हो सकता सी, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बचना सी तो मैं नहीं बच सकता। पीपल क्लोज टू जो बाइडन, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट जारी करना भी स्टार्ट कर दिए हैं जिससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि दे आर रेडी टू लेट गो ऑफ जो बाइडन।
नहीं, ये इस वाक्य से पहले हो चुका था। पहले हो चुका था। ये जून में हुआ था। CNN की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है ना, उसमें ये जो बाइडन था ना, ये आज तक प्रेसिडेंशियल डिबेट जब भी इलेक्शन के हवाले से अमेरिका में होती है ना, इतनी पुअर परफॉर्मेंस आज तक नहीं हुई थी कि जिसमें डेमोक्रेट्स स्टार्टेड जंपिंग इन। उन्होंने कहा भाईजान डोनाल्ड ट्रंप को हराना है तो फिर बाइडन साहब विड्रॉ कर लो, हम अपना डेमोक्रेट का कोई और कैंडिडेट ले आएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर सके। उसके बाद मैंने कल भी कहा था कि उसके बाद इसने कहा कि जी मैं थका हुआ बहुत था, मैं नींद में था, मैं अब ज्यादा सोऊंगा, काम कम करूंगा। ये इसके खिलाफ जो बाइडन के खिलाफ ये बात चलेगी कि ये प्रेसिडेंट है, ये क्या कह रहा है भाई। उसकी उम्र है 81 साल जो बाइडन की, 78 साल मेरे ख्याल में, 78 साल मुझे करेक्ट कर दी, डोनाल्ड ट्रंप की है। ठीक है, अब 3 साल का फर्क तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो खुदा की कसम गजाल साहब, जितने आप एक्टिव हो ना मुख्तलिफ हवालों से, वो कुछ ज़्यादा हवालों से वो एक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप। 78 साल का बंदा, आपकी तो मुश्किल से 2.5 साल मुझे नहीं लगती। अच्छा चलिए।